नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा 2021 में जो 31 जनवरी को होने वाली है। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। ये क्लास 5 की एनसीईआरटी है। क्लास 4 की एनसीईआरटी हम लोग पीछे वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप लोग देख लेना। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, पानी का प्रयोग। देखते हैं पानी का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, समुद्र और सागर का पानी कैसा होता है, तो ये नमकीन होता है। ठीक है, सभी को पता है। अगला पॉइंट है, मृत सागर का पानी जो है कितना खारा है, तो लगभग 300 ग्राम नमक खारा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 1 लीटर में आप लोग 300 ग्राम नमक बना सकते हैं, इतना खारा पानी है। ठीक है, दांडी यात्रा कब कब हुई थी, तो ये 1930 में हुई थी दांडी यात्रा की शुरुआत। और दांडी यात्रा का संबंध किससे था, नमक आंदोलन से था। और की किसने थी, महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी। दांडी यात्रा कहाँ से और कहाँ तक हुई थी अहमदाबाद से दांडी तक हुई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। ठीक है, दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी, तो अहमदाबाद से दांडी तक। ठीक है, अहमदाबाद से शुरू हुई थी। अगला है, दांडी कहाँ पर है, तो ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये भी पूछा गया है। अगला चैप्टर का नाम है मच्छरों की दावत। चैप्टर नंबर 8 पूछा गया है, मलेरिया की दवाई किससे बनती है, तो ये सिनकोना पेड़ की दवा की छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है सीटेट में, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। यहाँ से भी आया है। आयरन आयरन किससे मिलता है, तो ये गुड़ हो गया, आंवला हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन सीटेट में आया है, आयरन किससे मिलता है। अगला पॉइंट है, मलेरिया का कारण क्या होता सकता है, ये प्लेज्मोडियम होता है। ठीक है, उसका कारण। और मलेरिया कौन से मच्छर से फैलता है, तो एनाफिलीज मादा मच्छर से फैलता है, भूरे रंग का होता है मच्छर। ठीक है, अगला पॉइंट है, दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया से बच्चे कब प्रभावित हुए थे, तो ये 17 नवंबर 2007 को दिल्ली में बच्चे एनीमिया से प्रभावित हो गए थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, मच्छरों के पेट में किसने झांका था। सबसे पहले मच्छर के पेट में किसने झांका था, वो कौन सा वैज्ञानिक है, रोनाल्ड रॉस ने। यहाँ से भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, रोनाल्ड रॉस ने मच्छर के पेट में सर्वप्रथम झांक के देखा था। आगे है, नोट में देखो क्या दे रखा है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से सावधानी बरतने के उपाय बताए रखे हैं आपको। तो नंबर 1 क्या है, आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। ठीक है, पानी का ध्यान रखेंगे। पानी के बर्तन को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। ठीक है, जो पानी के मतलब जो है टंकी वगैरह हो उनको साफ करते रहें लगातार, और पानी के बर्तनों को साफ रखें जिसमें पानी भर के रखा जाता है। और सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर होगा। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़काव करें, और जहाँ पर पानी भरा रहता है वहाँ पर मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। ठीक है, उससे क्या होता है, मच्छर जो अंडे वगैरह देता है वो मर जाते हैं, और मच्छर भी मर जाते हैं बहुत सारे। आगे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, डायरी, कमर सीधी, ऊपर चढ़ो। ठीक है, तो यहाँ से भी इस चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन आया है सीटेट में। पॉइंट दे रखा है, लीडरशिप के गुण क्या होते हैं, तो दूसरों के सामान उठाने में मदद करना, ये लीडरशिप के गुण हैं। ठीक है, पूरे ग्रुप के आगे आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। ठीक है, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना। और अगला पॉइंट है, बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना। ये किसके गुण हैं, सारे के सारे लीडरशिप के। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि लीडरशिप के कौन कौन से गुण हैं या कौन सा नहीं है, तो हम इनमें से आपको 3 दे देगा, एक नहीं वाला दे देगा कोई। ठीक है, अगला पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली महिला भारतीय कौन है, तो बछेंद्री पाल है। ठीक है, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह की थी सबसे पहली बार, भारत की पहली महिला है वो। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की 5वीं महिला, भारत की पहली और विश्व की 5वीं दोनों कौन है, बछेंद्री पाल। ठीक है, अगला पॉइंट है, 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल ने कितनी ऊंचाई चढ़ी थी, जब वो 12 वर्ष की थी तो 4000 मीटर ऊंचाई तक चढ़ गई थी वो। ठीक है, आगे बछेंद्री पाल कहाँ से आती हैं, तो वो गांव के नकूरी गांव से आती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब चुना गया था, तो 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए उन्हें चुना गया था। आगे है, बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट कब फतेह की थी, तो 23 मई 1984 को 1:07 पर दिन में। ठीक है, ये टाइम भी दे रखा है यहाँ पर, 23 मई को बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतेह की थी 1984 में। उस टाइम पे दोपहर के 1 बजे थे, 1:07। ठीक है,
एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो जो माउंट एवरेस्ट है उसकी 8,900 मीटर ऊंचाई है। आगे है, नेपाल में एवरेस्ट का नाम क्या है? तो ये सागर माथा के नाम से जानी जाती है। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, बछेंद्री पाल कितनी देर एवरेस्ट पर रहीं? तो ये 43 मिनट तक एवरेस्ट पर रही थी। ठीक है, आगे है, एक कहानी संगीता अरोरा की डायरी से ली गई है। और संगीता अरोरा कौन है? केंद्रीय विद्यालय में एक अध्यापक हैं जो दिल्ली में हैं। ठीक है, अगला पार्ट का नाम है बोलती इमारतें। इसमें कुछ खास था नहीं, आगे का देखते हैं हम। अगला पार्ट है सुनीता अंतरिक्ष में। ठीक है, अंतरिक्ष में सभी चीज़ें वायु में तैरने लगती हैं, वो किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण। यहाँ से भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पॉइंट है, चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जी नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहले उतरने वाले व्यक्ति थे। अगला पॉइंट है, इन्होंने 1969 में चांद पर कदम रखा था। और अगला पॉइंट है, सुनीता विलियम्स कौन थी? वो हेलीकॉप्टर पायलट थी सुनीता विलियम्स। और सुनीता विलियम्स बनना क्या चाहती थी? तो वो गोताखोर बनना चाहती थी। ठीक है, अगला पार्ट है, ख़त्म हो जाए तो। पार्ट 12 नाम है ख़त्म हो जाए तो। यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के बारे में बात की गई है। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में समझाने, बच्चों को प्रेरित करने के लिए बारे में बात की गई है। ठीक है, देखो यहाँ पर पेट्रोल दे रखा है और डीजल दे रखा है, कीमत दे रखी है। ठीक है, 2002 में की पेट्रोल की कीमत क्या थी? 29 रुपया 91 पैसा। ठीक है, इसके बाद 2007 में कितना हुआ पेट्रोल? 43 रुपया 52 पैसा। और 2014 में कितना था? 67 रुपया 86 पैसा। वर्तमान में देख लो भाई कितना है। ठीक है, इसी प्रकार से डीजल। तो ये बच्चों को एक मतलब एक एग्जाम्पल शो किया गया है यहाँ पर कि अगर ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएं और कीमत महंगाई कैसे बढ़ रही है इसके बारे में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना ज़रूर। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।